अनुवांशिकी चल रही है और अगले कुछ 15-20 दिन यही चलेगी। अनुवांशिकी के जो पहला पार्ट है, वैसे तो आरबीएससी के बुक का 35वां पार्ट चैप्टर 35 का ये लास्ट लेक्चर है। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आज इस लेक्चर में 2 टॉपिक एक साथ डिस्कस करेंगे। दोनों ही टॉपिक एक जैसे हैं लगभग, और लेकिन इसमें ये कंडीशन है कि ये जो टॉपिक 2 टॉपिक हैं इनमें से एक मानव में लिंग निर्धारण, ये टॉपिक इस 35वें पार्ट का है, लेकिन जो दूसरा टॉपिक है वो 36वें पार्ट का पहला टॉपिक है। दोनों सेम है, इसलिए दोनों को साथ करें ताकि एक ही क्लास में दोनों, एक ही लेक्चर में दोनों पूरे हो जाएंगे। दूसरा टॉपिक का नाम है मानव के गुणसूत्र के प्रकार। एक छोटा सा टॉपिक है जो यहाँ साथ में ही आज इसको पूरा कर लेंगे। अब बात करते हैं मानव में गुणसूत्र के। मानव जैसा कि एक लिंगी है, नर मादा अलग अलग होते हैं, लैंगिक द्विरूपता मिलती है। लैंगिक द्विरूपता का अर्थ है जिसमें नर और मादा को देखकर पहचाना जा सकता है। क्या आप एक किसी भी एनिमल में नर और मादा को देखकर पहचान ले कि उसमें नर कौन सा और मादा कौन सा है? तो आप अपने आसपास देखें, हाथी, शेर, गधा, कुत्ता, जिराफ, मनुष्य, मेंढक, टिड्डे, इनमें से कितने ऐसे हैं जिनमें से आप नर को और मादा को देखकर पहचान सकते हो कि ये टिड्डा है, इसमें ये नर है और ये मादा है। और मनुष्य में देखकर पहचान सकते हैं नर है और मादा है। तो ये लैंगिक द्विरूपता मिलती है मनुष्य में। अब यहाँ पर बात करते हैं गुणसूत्रों की। इनकी नर में व मादा में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, और ये एक यूनिवर्सल है कि जितने भी जीव होते हैं एक ही जाति के, उनमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, उनमें गुणसूत्रों की संख्या चेंज नहीं होती। जैसे मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या हमेशा कहीं भी आप देखें किसी भी मनुष्य के तो 46 होगी। तो नर में भी गुणसूत्र 46 होते हैं, मादा में भी कुल गुणसूत्र 46 ही पाए जाते हैं। अब ये जो 46 है इनको कई तरह से लिख सकते हैं। एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको जो अभी बाद में डिस्कस करेंगे उसको। ये जो 46 गुणसूत्र हैं, ये 46 गुणसूत्र अलग अलग नहीं है, ये 23 गुणसूत्र हैं जिसके 2 सेट हैं। 23 गुणसूत्रों के 2 सेट होते हैं, दोनों सेट एक दूसरे की एग्जैक्ट फोटोकॉपी होते हैं। तो यहाँ पर अब बात कर रहे हैं 46 गुणसूत्र की। तो 46 गुणसूत्रों को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, 44 प्लस XY, 44 प्लस XX। यहाँ मैंने इसको 44 प्लस XY लिखा है, वहाँ मादा में 44 प्लस XX। इसका कारण ये है, 44 गुणसूत्र इन्हें कहते हैं अलिंग गुणसूत्र। ये 44 गुणसूत्र हैं इन्हें अलिंग गुणसूत्र कहते हैं, क्योंकि इन गुणसूत्रों का लिंग निर्धारण से कोई लेना देना नहीं होता। ये लिंग निर्धारण में भाग भी नहीं लेते। ये गुणसूत्र सारे कायिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। ऐसे लक्षण जो बाहर से दिख रहे हैं, और लिंग निर्धारण के अलावा जितने लक्षण, सिंपल ये कह सकते हैं कि वो नर होगा या मादा होगा, इस चीज़ के अलावा जितने भी लक्षण हैं, उसके बालों का रंग, उसकी आंखों का रंग, उसके बालों का टाइप घुंघरालू है, सीधे हैं, भूरे हैं, काले हैं, आंखों की पुतली, आंखों का जो रंग है उसका कैसा है, उसकी त्वचा का रंग कैसा है, वो लंबा है, छोटा है, मीडियम हाइट है, बौना है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका नेचर कैसा है, तो सारे कैरेक्टर इन 44 गुणसूत्रों से ही डिसाइड होते हैं, इन 44 गुणसूत्रों पर ही बेस्ड हैं। मादा में भी सेम कंडीशन है, यहाँ पर भी जो 44 गुणसूत्र है, यही 44 गुणसूत्र इन सभी कायिक लक्षणों को निर्धारित करेगी। लेकिन लिंग निर्धारण के लिए इनमें गुणसूत्र पाए जाते हैं 2, X, Y। ये नर में है, मादा में दोनों ही गुणसूत्र सेम होते हैं, XX। Y गुणसूत्र, अंतिम गुणसूत्र जो अगर हम बात करें, हमारा 46वां गुणसूत्र, तो वो Y गुणसूत्र होगा। गुणसूत्रों की साइज़ हमेशा छोटी होती है, पहला गुणसूत्र लंबा होता है, आखिरी गुणसूत्र छोटा होता है। तो क्रमबद्ध तरीके से हमारे गुणसूत्रों की जो साइज़ है वो छोटी होती जाती है, जिसको आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर 44 गुणसूत्र
अलिंग गुणसूत्र हैं, और जो दो गुणसूत्र हैं इन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं। नर में भी यही पैटर्न है 44+2 या XY, मादा में भी यही पैटर्न है 44+2। ये जो दो है वो सेम होंगे, बस नर में थोड़ा सा चेंज है, वहाँ पर ये दोनों अलग अलग होते हैं। अब आगे इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, जैसा भी मैंने कहा यहाँ 23 के दो सेट है, तो मैं इसको 23+23 लिख सकता हूँ। इसको भी मैं 23+23 लिख सकता हूँ, क्योंकि हमारे शरीर में गुणसूत्रों के हर कोशिका में दो सेट होते हैं। इस सेट की अगर बात करें तो इस सेट में 22+X, और इस सेट में अगर बात करें 22+Y गुणसूत्र होते हैं। इसी तरह मादा में अगर बात करें तो इस सेट में 22+X, और इस सेट में बात करें तो 22+X गुणसूत्र होंगे, क्योंकि सिंपल सी कंडीशन है। अगर यहाँ तक समझ में आया है तो ये भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि कारण ये है कि यहाँ 44+XX है, तो जब अलग होंगे तो 22+X वही मैंने लिखा है। ठीक है, 23 के दो सेट है और इनको इस तरह से और विभाजित कर सकते हैं। यहाँ पर 23 इस 44 में से 22 इसमें है, एक X यहाँ आया, इस 44 में से 22 यहाँ पर है और एक Y यहाँ आया, तो ये 22+X और ये 22+Y हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल सी गणित है, ये इतनी ज़्यादा टफ नहीं है। अब यहाँ पर ये एक तरह से गैमीट बन गए, यहाँ पर गैमीट का युग्मकों का निर्माण कर दिया। तो जब हम युग्मक की बात करेंगे तो युग्मकों में गुणसूत्र कुछ इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। वहाँ पर 22+X 22+Y, अगर एक नर की बात करें तो उसके जितने शुक्राणु होते हैं उसमें से 50% में 22+X गुणसूत्र होते हैं और 50% में 22+Y गुणसूत्र होते हैं। इस तरह मादा में जितने भी अंडाणुओं का निर्माण होता है सभी में 22+X गुणसूत्र ही होते हैं। अब युग्मक मिलते हैं, युग्मकों का निषेचन होता है, युग्मकों संलयन को निषेचन कहते हैं, और इसके बाद में निर्माण होता है नई संतति का। तो इसके लिए हम कुछ इस तरह से करते हैं, इसका क्रॉस इससे हो सकता है, इसका क्रॉस इससे भी हो सकता है। तो इनको लिख देते हैं पहले, ये हो जाएंगे 22XX 22, तो इसको 44 करेंगे यहाँ पर, 44 22 22 44 XX 44XX, ये 46 गुणसूत्र हैं। यहाँ पर भी 22+X 44XX, यहाँ भी 46 गुणसूत्र हैं। अब अगर आगे बात करें इनकी, तो यहाँ पर 44XY, यहाँ 44XY। अब यहाँ पर कॉमन क्या है, ये दोनों, इनमें 44+XX या 46 गुणसूत्र जो है उनमें दोनों ही अंतिम लिंग गुणसूत्र XX हैं। तो यहाँ ये 50% चांसेस हैं मादा होने के, और यहाँ 50% चांस है नर होने के, यानी जो संतान होगी उसमें 50% चांस नर के होते हैं, 50% मादा के होते हैं। जिस प्रकार से एक सिक्का उछालते समय हेड और टेल आने के चांसेस 50-50 होते हैं, कि हो सकता है 50% बार जो है, जैसे 10 बार उछाल रहे हैं, 5 बार हेड आ सकता है, 5 बार टेल आ सकता है, या 50-50 चांसेस है, कुछ भी गिर सकता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 5 बार हेड ही आएगा और 5 बार टेल ही आएगा। हो सकता है 10 बार हेड आ जाए, हो सकता है 10 बार टेल आ जाए, या 7 बार हेड और 3 बार टेल आ जाए, तो कंडीशन कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर भी चांसेस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है किसी कपल के 4 बच्चे हैं तो 4 में से 2 लड़के होंगे 2 लड़की, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। 4 लड़के हो सकते हैं, 4 लड़कियाँ हो सकती है, 3 लड़के 1 लड़की, 3 लड़कियाँ 1 लड़का, कुछ भी कंडीशन उसके अंदर हो सकती है। तो यहाँ इस प्रकार हमने जो यहाँ पर मानव में लिंग निर्धारण तथा मनुष्य में गुणसूत्रों के प्रकार में
अलिंग गुणसूत्र तथा लिंग गुणसूत्र देखे तथा इनका कार्य भी देखा। अलिंग गुणसूत्र का कार्य शरीर के कायिक लक्षणों का निर्धारण करना है, लिंग गुणसूत्र का कार्य सिर्फ लिंग का निर्धारण करना है।